प्रथम श्वास और अंतिम श्वास, इसके बीच के स्पान को हम जीवन कहते हैं। ठीक है। तो श्वास क्या है? ब्रह्मांड से जोड़ने का एक सेतु है, बाहर के जगत से जोड़ने का एक सेतु है। श्वास बाहर भी है और श्वास अंदर भी है। श्वास की डोरी को पकड़ के हम मन को भी पकड़ सकते हैं। ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। ठीक है ना? तो श्वास हमें बाहर की जगत से भी जोड़ता है और अंदर के जगत से भी जोड़ता है। दोनों की कनेक्टिविटी हमें श्वास करता है। तो श्वास की स्थिति को देख करके, ब्रीथ की स्थिति को देख करके आदमी की पर्सनैलिटी को, स्थिति को, उसकी बीमारी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। किसी का श्वास जल्दी जल्दी चल रहा है, उखड़ रहा है, तो इसका मतलब वो टेंशन में, एंग्जाइटी के अंदर है, हाइपर टेंशन है ना, हार्ट रेट बढ़ी हुई है ना, वो वात रोग से पीड़ित है, वो फास्ट 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 हो रहा है। और किसी का श्वास अगर बहुत ज्यादा धीमा हो गया है तो वो डिप्रेशन के अंदर है। ठीक है ना? श्वास अगर बैलेंस है तो व्यक्ति बैलेंस है। ये सब चीजों का हम श्वास को देख करके हम पता कर सकते हैं। तो जो श्वास है हमारा, ये इस तरह से हमारा कनेक्टर है बीच के अंदर ब्रह्मांड से, और इससे जोड़ता है। ये ब्रह्मांड में जो हम दो शक्तियां देखते हैं, सूर्य और चंद्र, तो ये से ही हमारा इस शरीर में सूर्य है और ये चंद्र है। राइट नोस्ट्रिल सूर्य है और लेफ्ट हमारा चंद्र है। 72,000 जो 10 नस नाड़ियां बताई गई है, उनमें से तीन प्रमुख है। ये राइट नोस्ट्रिल ये रिप्रेजेंट करती है, ये राइट नोस्ट्रिल पिंगला को रिप्रेजेंट करती है, ये लेफ्ट चंद्र को, ईड़ा को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे शरीर का हीटर है, ये हमारे शरीर का कूलर है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब प्रश्न आता है, तो स्वर क्या है? तो इन नसनाड़ियों में चल रही एनर्जी फ्लो को हम स्वर कहते हैं। साउंड ऑफ ब्रीथ इन नॉस्ट्रिल इज स्वर। साउंड ऑफ ब्रीथ इज स्वर। तो साउंड से क्या मतलब है? साउंड का मतलब कोई साउंड या नॉइज नहीं, नहीं, नहीं। साउंड का मतलब है यहाँ पे भाषा। वो जो भाषा है वो भाषा को दिखाता है। जैसे डीफ डम ने ऐसे कुछ इशारा कर दिया, अगर वो आप भाषा जानते हैं तो आप समझ गए, नहीं तो आप नहीं समझे। तो ये साउंड स्वर है, ये हमारा ब्रीथ का साउंड है, ब्रीथ की हमारी भाषा है। तो उस भाषा को समझ करके हम जो बाहर से भी कुछ आई बला को आई टाल सकते हैं, अंदर भी जो स्थितियां बनने वाली या बन रही है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, अगर हमें इस भाषा का ज्ञान हो, इस हमें स्वर का ज्ञान हो। तो ये इसका मीनिंग है स्वर ज्ञान का। ठीक है ना? तो ये कैसे होता है कि ये जो नोज है हमारा, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है अल्टरिंग द कॉर्टिकल एक्टिविटी, हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को। हमारा दिमाग अगर फास्ट है तो उसको नॉर्मल करने का, अगर डिप्रेशन में स्लो है तो उसको ऊपर उठाने का, है ना? तो दोनों को कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा नॉस्ट्रिल है, हमारा ड्राइवर है। इसमें क्या होता है, जब हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, राइट नोस्ट्रिल से ये हमें श्वास लेते हैं, ये सूर्य, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट से लेते हैं तो हमारा लेफ्ट एक्टिवेट होता है। तो लेफ्ट किस चीज का? लेफ्ट लॉजिकल का है, मैथमेटिक्स का है, चतुराई का है, होशियारी का है। और जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये क्या? आर्ट का, इमोशन का, ये शक्ति माँ पार्वती का है ना? तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में क्या होता है कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते रिजल्ट? उसका क्या कारण है? तो ये जैसे सूर्य और चंद्र, ये जो हमारी जैसे नॉस्टिल की स्थिति है, उसके अनुसार देख करके अगर हम उस एनर्जी को, स्वर्ग का क्या है? ऐसे एनर्जी, हम क्या है? मनुष्य क्या है? एनर्जी। परमात्मा क्या है? एनर्जी। तो उस एनर्जी के फ्लो को देख करके, एनर्जी की स्थिति को देख करके अगर हम कोई कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए ये नाव है, अभी हमें नदी को पार करना है, नदी में हमें पूर्व की दिशा में जाना है, मान लीजिए पूर्व की दिशा में हमें जाना है। ठीक है। और हवा भी पूर्व की दिशा की तरफ ही चल रही है, तो बहुत आसान है। पतवार लगाया हमने, पाल लगाई और आराम से बैठ गए, थोड़ा बहुत श्रम किया और हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें अभी पश्चिम की दिशा पे जाना है और हवा चल रही है पूर्व की दिशा पे, अगेंस्ट एनर्जी जाना है, तो या तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और या हम असफल हो जाएंगे। तो जीवन में ये कोई भी सफलता असफलता का कारण है कि हम ऊर्जा के फ्लो को समझें, ऊर्जा की स्थिति को देख करके फिर कार्य करें। जब तक ऊर्जा अनुकूल नहीं आती, स्वर अनुकूल नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी देर का रिलैक्स, या उसको चेंज कर दीजिए। जैसे ये लोहार है, ये लोहार अभी काम कर रहा था, ठंडे लोहे को उसने आग में रखा, तब तक वो आराम से बैठा है, बातचीत वगैरह कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना? उसको कहते हैं भाई अभी कूट ले ठंडे लोहे को, नहीं नहीं अभी कूटेंगे तो शेप नहीं आ पाएगी, अभी कूटेंगे तो लोहा टूट जाएगा,
है ना, उसमें आकार नहीं आ पाएगा। अब क्या, जब जैसे ही लोहा गर्म होता है, स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट, जैसे ही गर्म हुआ और दे धनाधन सभी लोग लग गए उसके अंदर काम करने को, तो वो सेप आ जाएगा। अगर हमारा एक्शन राइट है लेकिन डायरेक्शन और टाइम सही नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हमारा एक्शन सही नहीं है और डायरेक्शन सही है तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा हमें? जब राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन इन राइट टाइम, वी विल गेट द राइट रिजल्ट विथ लेस एफर्ट्स। पूर्व की दिशा की तरफ हवा थी तो हमने लगा दिया पाल को और आराम से हम पार कर लेंगे। तो हम इस स्वर साधना को क्यों स्टडी करें? रीजन क्या है? तो ये बिल्कुल जीवन को आराम का बनाने का, जीवन में सफलता लाने के लिए, जो श्वास की जो मिस्ट्री है उसको जानने के लिए। उसके बाद में हम पंच महाभूत, जिससे ये शरीर बना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ इस शरीर के अंदर है। जैसे हमने देखा सूर्य और चंद्र ब्रह्मांड को गवर्न करते हैं, तो ये हमारा सूर्य और ये हमारा चंद्र है, ये हमारे शरीर को गवर्न करते हैं। वो सभी सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर के अंदर है। और पंच महाभूत से पंच ये त्रिदोष बनते हैं, वात कफ पित्त। अगर पंच महाभूत को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो त्रिदोष अपने आप कंट्रोल हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है ना? इससे हमें क्या होता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो सफलता हमें मिलती है, हमारा मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हमारा काम कैसे बने और हमारा शरीर का स्वास्थ्य कैसे हो, हमारी आयुष कैसे बढ़े और सभी कुछ होगा, हम डिजीज फ्री कैसे रहें, टेंशन फ्री, सक्सेसफुल, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड अटेनिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। स्वास्थ्य का रहस्य, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य, भविष्यवक्ता, आंतरिक शांति और लंबी उम्र, ये सभी कुछ हम स्वर को जान करके हम कर सकते हैं। तो ये है स्वर योग। अब योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। योग की दो परिभाषाएं हैं। योग का मतलब समाधि, समाधि का मतलब योग, है ना। यूजर योगो युज समाधो, युज समाधो का मतलब टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट। जो धी है, हमारी बुद्धि है, वो जब सम हो जाती है तो उसको कहते हैं समाधि। ठीक है ना। और अगर उसके अंदर कोई विकार आता है धी पे तो आधि कहलाती है, मन के स्तर पर, और उसका फिजिकल बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन आता है उसको कहते हैं व्याधि। ठीक है ना। जब धी हमारी सम हो, धी कैसे सम होगी? इसके लिए पतंजलि महाराज ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी योग, 8 स्टेप्स दे दिए, तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं आराम से। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? योग की यात्रा समाधि के बाद शुरू होती है। ठीक है ना। तो योग की जो दूसरी डेफिनेशन है, युज समाधो, यूजर योगो मतलब जिससे हमारा वियोग हुआ है ना। जिस परम आत्मा से हम आए हैं, इस छोटी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, है ना, ये बूंद है, वो सागर है। ठीक है। उसमें वापस, उससे वापस जाना, जिससे वियोग हुआ उससे मिलना, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। तो ये हमें किससे, इस रास्ता क्या है इसका? स्वर योग। स्वर्ग योग इज टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, टू सेल्फ अनफोल्डमेंट, आत्मदर्शन का मार्ग है ये हमारा स्वर योग। इससे मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो हम पहले समाधि की स्थिति को जानेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम उसको जानेंगे, मेडिटेशन को जानेंगे, है ना, तो तब जाकर के हमारा ये राजयोग सिद्ध होगा। राजयोग सिद्ध करने के लिए राजयोग की सीढ़ी क्या है? हठ योग, जिसमें ह का मतलब ये हकार सूर्य और ठ माने चंद्र, ठकार चंद्र। ठीक है। जब ये हकार और ठकार जब बैलेंस होते हैं तो हमारा श्वास कहाँ पे चलता है? हमारा श्वास अधिकतम सुषुम्ना में चलता है, और सुषुम्ना में चलने का मतलब एक आनंद की स्थिति, एक समाधि की स्थिति, उससे परमात्मा से जुड़ना। तो ये है हमारा स्टेप्स मेडिटेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन का स्वर योग से। इससे हम राजयोग, राजयोग से पहले आता है हठ योग, और हठ योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रिया। मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ। ठीक है। हठ योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रिया, नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भातिश्च सठ कर्माणि। शुद्धि क्रियाओं के पश्चात तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कपाल भाति और जल नीति की प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहले शुद्धि क्रियाएं, फिर हठ योग, फिर राजयोग, अलग अलग तरह की मेडिटेशन, है ना, और फिर स्वर योग, और स्वर योग से फिर सेल्फ रियलाइजेशन। इस तरह से हमारा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है एज पर टेक्स्ट। सिर्फ स्वरोदय को हम फॉलो करते हैं, उसके 395 श्लोक है उनके अनुसार। ठीक है। ज्यादा एक मृत्यु वगैरह को डिटेल में नहीं लेते, बाकी सभी श्लोक को हम पूरा करते हैं, उसी ढंग से करते हैं। ठीक है ना। तो ये है आत्मा से परमात्मा का मिलन। नोज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अल्टरिंग कॉर्टिकल, ये हमारे दिमाग की स्थिति को बदलने के लिए, है ना,
डिप्रेशन में है तो नॉर्मल, हाइपर है तो नॉर्मल, उसको नॉर्मल करने के लिए आते हैं। तो ये हमारा स्वर योग का कोर्स है। धारा प्रवाह, दिशा में नाव को छोड़ देना, धारा की दिशा में नाव को छोड़ देना, ये हमारे जीवन का सरलतम तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। तो ये 10 दिन का कोर्स है हमारा, जो 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके अंदर मॉर्निंग के अंदर हम योगाभ्यास कराते हैं 6:30 से 7:30, ठीक है ना? तो उसमें योगाभ्यास क्या कराते हैं, ताकि तत्व की पहचान वगैरह के लिए जो आवश्यक बंध है, जो प्राणायाम है, जो मुद्रा है, उन सबको जानना, सरल योगाभ्यास कराते हैं, ठीक है ना? ताकि क्या है, प्राण प्राण प्राणायाम स्वर कौन-सा चल रहा है। अच्छा, शाम के समय में हमारी होती है थ्योरी की क्लास। मॉर्निंग में योगा, शुद्धि क्रियाएँ, सरल योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंध मुद्रा, योगा फॉर रिलैक्सेशन, शवासन, ओमकार ध्यान, ध्यान की विधियाँ, साक्षी ध्यान, कुंडलिनी, और ये इन ध्यान का हम अभ्यास कराते हैं। ये होता है 6:30 से 7:30। और शाम के समय में हमारी होती है थ्योरी क्लास। उसमें प्राण के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि स्वर का मतलब ही प्राण है। स्वर का मतलब ही उच्च स्थिति का प्राणायाम है ना? और स्वर योग का मतलब उस समाधि। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग इसको कोई वास्तु से करा रहे हैं, कहीं कोई ज्योतिष से जुड़ रहे हैं, वो नहीं है। 29 श्लोक में भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं, न तिथि, न वार, न ग्रह, न नक्षत्र, न व्यतिपात, ये सब कुछ भी नहीं है ना? इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तकमणि, 10वें श्लोक में कहते हैं ना, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। एक तो क्या है, उच्च स्थिति का प्राणायाम है, उच्चतर ध्यान की स्थिति को हम स्वर योग कहते हैं। तो स्वर कैसे बदलें, बदलने के तरीके, शिव स्वरोदय और तत्व ज्ञान, पंच महाभूत, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें, स्वर के अनुसार स्वस्थ जीवन, आहार विहार, तत्व ज्ञान, तत्व को कैसे पहचानें, मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हमारा जीवन कैसे सफल बने, विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम, बंध, जो तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है, स्वर योग, पंच तत्व से रोग निदान, योगा थेरेपी को पूरा अच्छी तरह से समझते हैं संत इसमें, इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी और स्वर योग चिकित्सा, तो ताकि हम जीवन में स्वस्थ रहें। तो इस तरह से हमारा ये 10 दिन का कोर्स है। इन दोनों को मिला करके इवनिंग क्लास 6 से 7 है, मॉर्निंग 6:30 टू 7:30 है, ठीक है ना? इन दोनों को मिला करके 10 दिन के कोर्स की 1500 रुपये फीस है ना? आप अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसके करने के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बड़ा हल्का महसूस करेंगे, काफ़ी रोगों से राहत मिलेगी और आपकी एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, छोटी-मोटी बीमारियाँ दूर होगी। इवन डायबिटीज़ वगैरह भी 6 महीने में, थायराइड वगैरह प्रॉब्लम भी काफ़ी ठीक हो जाती है। बीपी के अंदर तो 1 महीने में फ़ायदा मिलने लग जाता है। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम है, सालों से लोग चल रहे हैं, उनको विदिन 7 डेज़ बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे, पहले लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया है। मैं इसके नीचे कोशिश करूँगा, लिंक दे दूँगा, है ना? आप लोगों के व्यूज़ जान सकते हैं। तो आप इसके फ़ोन पे का मैं आपको दे रहा हूँ क्यूआर कोड, इसके ऊपर लिंक करके और ज़रूर जॉइन करें। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और कोर्स से जुड़ें और एक आप अच्छा अनुभव फ़ील करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।